तो ये उस आम का पुनर्जन्म हुआ। ऐसे उन्होंने कहा कि यदि आपके बेटा या बेटी कोई भी होता है तो ये आपका पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म नहीं कि आपका मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म आप ही के द्वारा जो आप मतलब हो उसी का पुनर्जन्म हो सकता है। और मरकर कोई भी इधर उधर नहीं जाता, चार आर्य तत्वों में विलीन हो जाते हैं। मतलब अग्नि अग्नि में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता है। इसलिए कोई आत्मा कोई परमात्मा इस तरह का कोई भी सिद्धांत तथागत बुद्ध ने नहीं माना। और उन्होंने पंचशील का मार्ग दिखाया। उन्होंने चार आर्य सत्य तो बताए और चार आर्य सत्यों की उन्होंने खोज की। उन्होंने कहा इस संसार में दुख है जो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ कि संसार में दुख है और उन्होंने हर दुख का कारण हमको खुद को माना है कि कुछ ना कुछ दुख का कारण होगा। और तीसरा है उस दुख का निवारण भी है। और निवारण का उन्होंने फिर चौथा निवारण का मार्ग बताया और निवारण का मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग ही वो मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने तमाम तरीके के दुखों को दूर कर सकते हैं। वो भी उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मध्यम मार्ग कैसा होना चाहिए कि आप इतने मीठे भी मत बनो कि कोई आपको खा जाए और आप इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई आपको दूर दे। तो इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। इसलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया वीणा का कि अगर आप वीणा के तारों को ज्यादा खींच देंगे तो वो टूट जाएंगे और उनको अगर ढीला छोड़ देंगे तो वो आपको संगीत नहीं देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। हमको भी तथागत बुद्ध के बताए हुए मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। हमको भी तथागत बुद्ध के जो 5 सील दिए हैं हमको उनको मानना चाहिए। क्योंकि 5 सील जो है जो तथागत बुद्ध ने हमको दिए हैं, अगर हम उन 5 सीलों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने पंचशील का मार्ग दिखाया। और तथागत बुद्ध ने जो आदिकाल में कहा था वो अनंत काल तक वही होगा, क्योंकि वो उस टाइम में भी सत्य था, वो बीच में भी सत्य था।